जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें आज भी मना नहीं है कि नॉन मुस्लिम मेंबर ना बने। 10 सालों में कई बार सरकार ने, मोदी सरकार ने उसमें नॉमिनेशंस किए होंगे ज़रूर। जैसे उसमें एक कैटेगरी है कि साहब 2 मेंबर लोकसभा के होंगे और 1 राज्यसभा के होंगे, तो आप उसमें नॉन मुस्लिम्स का नॉमिनेशन कर दें। जैसे उसमें कैटेगरी है कि साहब 4 मेंबर्स होंगे जो एक्सपर्ट होंगे फिनेंस के और आर्किटेक्चर के और मेडिसिन के और एडमिनिस्ट्रेशन के, आप उसमें जो है नॉन मुस्लिम्स को रख सकते हैं। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आज भी जो उनकी एपेक्स बॉडी है वक्फ की, ये मनाही नहीं है कि नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते। इसलिए उसमें नॉन मुस्लिम्स का मेंबर कर देना, लॉ में ही लिख देना अच्छी बात है, लिख दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर वाइडर रिप्रेजेंटेशन हो तो वो बेहतर होगा। वक्फ बोर्ड जो है वो उसके नीचे काम करता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नीचे। इसमें यह कहा गया कि साहब सदस्य तो ज़्यादातर इसमें भी सरकार के ही नामित होंगे, लेकिन इसमें मुसलमानों की शर्त लगाई गई। उस शर्त को हटा दिया गया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और अगर इसमें एक डाइवर्सिटी जो हमारे समाज की है, विभिन्न वर्गों के लोग हर संस्था में आएँ, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन मसला ये है कि जो हिंदू टेम्पल बोर्ड्स हैं, हिंदू की परिभाषा में सिख, जैन और बुद्धिस्ट संविधान ने अनुच्छेद 25 में शामिल किए हैं, लेकिन हिंदू टेम्पल बोर्ड में आप सिख, जैन और बुद्धिस्ट को नहीं मेंबर बना सकते। उसके लिए आपको हिंदू को ही बनाना पड़ेगा। तो अगर सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना ली है कि जितने भी रिलीजियस बोर्ड्स हैं उनमें अब किसी धर्म विशेष के सदस्य नहीं होंगे, तो बहुत स्वागत योग्य बात है। इसी तरह औरतों के शामिल होने में अभी भी मनाही नहीं थी, ना वक्फ बोर्ड में, ना आपके सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। अब अगर उसका प्रावधान कर दिया गया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर मुसलमानों के ही कुछ वर्गों का, बोहरास का या आगा खानीस का, जो शियाओं के ही सेक्ट हैं, सब सेक्ट, उनका भी प्रावधान पहले भी हो सकता था, अब और साफ तौर से कर दिया जाए तो मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। मेन बात यह है कि किसी भी लॉ को जब आप ला रहे हैं तो उस लॉ का उद्देश्य क्या है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती, इल्लीगल कब्ज़े हैं। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सरकार ने भी कब्ज़ा रखी हैं वक्फ की, और ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें वक्फ के जो मुतवल्ली हैं, जो मुसलमान ही हैं, उन्होंने कब्ज़े किए हैं, उन्होंने उसमें उनको बेच दिया है इल्लीगली। तो वक्फ का जो सर्वे होता है वो सर्वे कमिश्नर भी सरकार अपॉइंट करती है। उसकी रिपोर्ट पर ही वक्फ की प्रॉपर्टी कौन सी है सरकार के गज़ट में पब्लिश होती है। तो ये कह देना कि वक्फ बोर्ड कोई प्राइवेट बॉडी है जबकि उसके अधिकतर सदस्य सरकार के नामित हैं, और वक्फ बोर्ड किसी भी चलती फिरती प्रॉपर्टी को उसे अच्छा लगे और कह दे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है, ये झूठ है। किसी प्रॉपर्टी को वक्फ साबित करना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं। तो जो भी बिल्डिंग 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई वो सरकार के संरक्षण में आ जाती है। तो ये मुमकिन है कि कोई बिल्डिंग वक्फ भी हो और सरकार के संरक्षण में भी हो, और वहाँ नमाज भी होती हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जामा मस्जिद दिल्ली की, ये वक्फ है, वहाँ नमाज भी होती है, लेकिन उस बिल्डिंग में कोई रिपेयर शाही इमाम नहीं करा सकते, छू भी नहीं सकते बिल्डिंग को, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एक ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, और सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही जो है उसमें कोई रिपेयर या कंस्ट्रक्शन करा सकती है। वक्फ को लेके बहुत सी गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया में बहुत उसके सिलसिले में झूठ फैलाया गया है।